एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। घड़ी में आपको दिख रहा होगा और हस्बैंड जी पीछे साइड है, काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिश को, ये जो पूरा फिश है कैंट, इसको वही साफ़ कर रहे हैं। 2 हफ्ते में एक बार इसको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो फिश का फिल्टर था ना वो ख़राब हो गया है इस वजह से। नहीं तो अगर फिल्टर आप लगाते हैं ना तो 20 दिन में और 21 दिन, 1 महीने में फिर तब साफ़ करना पड़ता है। इस तरीके से होता है 1 महीने में अगर फिल्टर आया तो। सारा चीज़ यहाँ पे खोल खाल करके सब रखा हुआ है, तो इसको हस्बैंड जी वहीं पे साफ़ कर रहे हैं। और मछलियों को निकाल के यहाँ पे रख दिए हैं। ये मछलियाँ आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ये सारी मछलियाँ, इसमें 4 ही मछली हैं। 10 आई थी, 4 बची हैं। जब मेरा 8 मंथ प्रेगनेंसी था ना, तब से ये 4 मछलियाँ बची हुई हैं। कह सकते हैं तब से ज़िंदा है। 8 मंथ प्रेगनेंसी के बाद से ये चारों, नहीं तो उससे पहले 10 मछलियाँ थी, सब एक दूसरे को खा करके ख़त्म कर देती थी। तो इस तरह यहाँ पे मैंने बच्चों को मालिश वगैरह करके नहला धुला करके यहाँ पे रख दिया है। क्या है? बाहर आया है वो पार्सल वाला, तो यहीं बुला लिए होते। तो हस्बैंड जी ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से, क्या करे हैं, जाते हैं, पार्सल वाला आ गया है, उसे पार्सल लेने के लिए बाहर। तो यहाँ पे बच्चों को नहला धुला करके इस तरह लिटाया हुआ है। तो 5 मिनट बाद दोनों को पाउडर वाउडर लगा करके क्या करेंगे बाबू, रेडी कर देंगे बाबू को। हाँ हाँ, तो ये मेरे दोनों ट्विंस हैं। हाँ, तो इस तरीके से चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, पार्सल ले लेते हैं क्या आया है। जो ये पत्थर आपको दिख रहा होगा, इसमें ये है पत्थर वगैरह। तो इन सबको इसमें क्लिंजर जो है, बेबी क्लिंजर, उससे यहाँ पे डाल करके भिगो के गर्म पानी में रख दिए ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिश का मटेरियल यहाँ रखा हुआ है। ये है फ़िल्टर जो कि ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से, तो इसको भी हटाना है। तो यहाँ पे मुझे ये रॉन्ग पार्सल मिल चुका है फ्लिपकार्ट से। एक्चुअली मैंने क्लिप मंगाया था, कैमरा होल्डर क्लिप जो होता है वो, उसके अलावा इसकी जगह ये चार्जर वाला कुछ आ गया है। तो फिर मैंने उसको साइड में रख दिया। बाकी दूसरा वाला पैकेज मैंने अभी नहीं खोला, क्योंकि बच्चों को नहला कर मैंने रखा हुआ था, तो बच्चों का शरीर से पानी अच्छे से सूख गया था। तो मुझे फटाफट से बच्चों को पाउडर वगैरह लगा के कपड़े पहनाने थे। तो मैंने कहा कि पहले बच्चों को कपड़े वगैरह पहना देते हैं, ये भी काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर बच्चों को कपड़े लगा दूँगी। और दूसरा वाला जो दर्श बाबू था वो रो रहा था, क्योंकि उसको भूख लगी थी। कहते हैं ना, नहाने के बाद बच्चों को फटाफट से दूध पीना रहता है। और सोने के लिए भी रो रहा था, क्योंकि आँख में बच्चों की नींद पता चलने लगती है। तो मैंने उसको गोदी में ले लिया। और यहाँ पे अर्श बाबू फ़ोन के कैमरे को देख रहे थे कि हाँ मम्मा कुछ कर रही हैं, पूरा ध्यान उनका इसी में ही था। तो यहाँ पे मैंने फिर दोनों को गोदी ले लिया डैडी, और मैं इस तरीके से ले करके दोनों को बैठी हुई हूँ, क्योंकि दोनों बेबी रो रहे हैं और रोई रोई कर रहे हैं। तो बच्चों को नींद ही आ रही है बाबू को। यहाँ पे एक बाबू खेल रहे हैं। हाँ, इनको भी दूध पीना है, पता है मम्मा को। और यहाँ पे दर्श बाबू सो रहे हैं, अब नींद आने लग गई है। तो यहाँ पे दर्श बाबू तो सो गए हैं, बट अर्श वाले बाबू जो है ना वो खेल रहे हैं। वैसे 4.5 महीने के जो बच्चे हैं, अब तो 5 महीने के होने वाले हैं, तो वो बच्चे चीज़ों को पकड़ने लगते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसको होल्ड करने लगते हैं, एक साइड पलटने लगते हैं, हंसने लगते हैं, काफ़ी चीज़ें एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। उसके बाद दोनों को दूध पिला के मैंने यहाँ पर सुला दिया था। दोनों बच्चे मेरे सो गए हैं। तो बाबू के लिए पैजामे मंगाए हुए थे, वही यहाँ पे आए थे। 6 पीस के पैजामे थे, तो कॉम्बो पैक था, काफ़ी अच्छा था, अफोर्डेबल प्राइस में भी था। तो ये भी आया हुआ था। फटाफट इसको भी रख देते हैं। ये एक है, तो ये है सीजर मैंने रखा था, इसको रख देते हैं अपनी जगह।
और एक्वेरियम भी साफ़ हो गया है, इसमें नमक डाल दिए हैं और ये पाइप लगा दिए हैं, इसमें पानी भर देंगे फटाफट से। धो रहे हैं, बाकी कपड़े ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे धुलने के लिए, उसको भी डालना है बाहर। तो चलिए फटाफट चलते हैं, कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में और डाल देते हैं धुलने के लिए, और कपड़े बाहर डाल देते हैं ताकि अच्छे से सूख जाए। ये हैं कपड़े धुल करके हो गए हैं रेडी। तो इधर एक्वेरियम में पानी फटाफट से भर देते हैं, क्योंकि ना पाइप वहाँ पे पकड़ना पड़ता है। टोटी एक्चुअली उस वाले नल में फिट नहीं होता है, तो हस्बैंड जी पकड़े हुए हैं वहाँ पे पाइप पकड़ के बैठे हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से पानी भर दूँगी एक्वेरियम में, और इसमें नमक ऑलरेडी डाल दिए हैं। नहीं आ रहा है चलो ठीक है। तो ये सब भी हटा देते हैं, सारा इसको रखना है फटाफट से। ये सारे कपड़े रखे हुए हैं, इसको डालना है, और कपड़े इसको डालने हैं, लेकिन धूप निकली नहीं है, बदरी बदरी वाली टाइप धूप है। तो ये कतरी मैं डेली डाल देती हूँ, रोज़ शाम में हटा देती हूँ वहाँ से, फिर सुबह सुबह कतरी डाल देती हूँ, फिर 12 बजे के बाद अंदर ले जाकर बिछा देती हूँ ताकि धूप लग जाए अच्छे से इसमें। बट आज बदरी वाला मौसम है, और वहाँ पावदान वगैरह भी मैंने सुबह ही धुल के डाल दिया था। तो ये कपड़े डालने हैं, तो चलिए कपड़े डाल देते हैं। गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। रात में शायद मैं सही तरीके से सो नहीं पाई थी, इस वजह से हो सकता है गर्दन में दर्द हो रहा है। इधर साइड जो नस होती है ना, वही यहाँ से यहाँ तक बहुत दर्द हो रहा है, इस तरीके से मोड़ नहीं पा रही हूँ, ये वाला सिचुएशन हो गया है। लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, फटाफट से काम कर लेते हैं। और कहते हैं ना, एक माँ आराम नहीं कर सकती। अपने लिए तो ख़ास तौर पे जब प्रेगनेंसी के बाद बच्चे डिलीवर्ड हो जाते हैं, तो बच्चे होने के बाद सिंगल में तो पता नहीं, ट्विंस में आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता अपने लिए, कि अपने ऊपर आप ध्यान दे पाएँ अच्छे तरीके से। इवन 2-2, 3-3 दिन हो जाता है बाल में कंघा किए, और मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाए, देखिए पूरा वाइट वाइट दिख रहा है। तो क्या किया जाए, चलिए कपड़े डाल देते हैं, बदरी है तो भी। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी, जो कतरी वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह जो बच्चे के छोटे वगैरह डले हुए हैं, सूखे हैं, ये सब अंदर कर देते हैं, फिर कपड़े डाल देते हैं। डेली इतने ढेर सारे कपड़े निकलते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना ज़्यादा, बच्चों के सुसु पॉटी वाले भी ढेर सारे होते हैं, मेरे कपड़े दोनों बच्चों के, जो दोनों बेटियाँ मेरी उनके। और यहाँ पे मैं कपड़े डाल चुकी थी, तो यहाँ पे बटरफ्लाई फूल पे बैठा हुआ था, और उसमें से रस पूरा चूस रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। येलो कलर की बटरफ्लाई थी, और इतना प्यारा लग रहा था। मैं सोच रही थी उसको कैसे कैप्चर करूँ। जब तक मैं कैप्चर कर ही रही थी, और तब तक मैं उड़ के भागने लगी, इधर उधर फूलों पे बैठने लगी। तो सारा मटेरियल यहाँ रखा है। टुक टुक आ गई है, लाइट गई, टुक टुक लाइट गई अरे मेरा। तो लंच वगैरह हमने कर लिया था, और एक्वेरियम भी हमारा साफ़ हो गया एकदम से, देखिए कितना साफ़ लग रहा है। और मछलियों को वापस उसी में डाल दिए, और खाना वगैरह दे दिए। 1 घंटे बाद खाना देना है, क्योंकि बहुत उलझनाती हैं, शुरू में डालते हैं जब आप एक्वेरियम में तो मछलियों को। तो वापस किचन में मैं आ गई हूँ। शाम का समय है, यहाँ पे 4, साढ़े 4 बज रहे थे। मैं यहाँ पे फ्राई चावल कर रही थी, क्योंकि सुबह का चावल बचा हुआ था। तो यहाँ टमाटर, प्याज, लहसुन का तड़का लगाया है मैंने उसमें कढ़ाई में, जीरे के साथ। मिर्चा नहीं डाला क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, और मैगी मसाला मैंने रखा हुआ है। तो उसी के साथ मैं यहाँ पे फ्राई चावल बनाऊँगी नमकीन वाले, और थोड़े से मटर भी थे, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मटर डालने से स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। जिस तरीके से हम लोग पोहा बनाते हैं ना, उस तरीके से ही सेम मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से फ्राई कर रही हूँ, ताकि बच्चे फटाफट से खा लें। इसमें नमक इसी टाइम पे स्वादानुसार मिला देंगे, और ढक करके थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, इनको भी धुलना है, तो इसको फटाफट से क्लीन कर लेंगे। तब तक में हमारा फ्राई चावल होके रेडी हो जाता है, और बस इसको फटाफट से खा लेंगे। तो ये है हम लोगों का शाम का नाश्ता, फ्राई चावल और चाय। तो आज पतिदेव आपको घर में दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी बाहर वाली लगी थी। जी हाँ, वो ड्यूटी से आ गए थे जल्दी, तो बस आज घर पे हैं। और यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे लगे हैं मोबाइल पे, और बड़ा वाला देख रहा है कि पापा दर्श को खिला रहे हैं।
सो रहे हैं, ये यहाँ सो रहे हैं कद्दू, यहाँ रात का टाइम है और इसी टाइम पे मैं एडिटिंग करती हूँ और इस वक्त बज रहे हैं 12:50। घड़ी में भी दिखा देती हूँ आपको, दिख रहा है आपको 12:50 हो रहे हैं। लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी है और बच्चा मेरा सोने का नाम नहीं ले रहा। अभी केवल 1 घंटे के लिए सोया था, 11 बजे सोया था, फिर तुरंत उठ गया है। यहाँ पे अर्श बाबू उठ गए हैं, दर्श हो रहे हैं। तो इसी टाइम पे रात के मैं अपनी ये कटिंग वाला जो काम रहता है ना, आधा सुबह दोपहर टाइम में करती हूँ और आधा जो बचा रहता है वो रात टाइम में करती हूँ। तो इस टाइम पे मैं अपना एडिटिंग का काम वीडियो का करती हूँ। तो ये था आज का व्लॉग। किसी भी रीजन पर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। आप सभी को गुड नाइट बोल देते हैं, गुड नाइट बोल देते हैं, गुड नाइट एवरीवन। हाँ, वो भी हिल रहे हैं, जगने की फिराक में हैं, तो अभी तो जग रहे हैं। देखते हैं कितनी बजे ये लोग सोते हैं। तो बाय बाय एवरीवन।